स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम आपको दिल्ली के लाल किले की संपूर्ण जानकारी देंगे। आज आपको लाल किले के इतिहास के बारे में बताएंगे। बने रहें वीडियो में लास्ट तक। अगर आप दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में सबसे मशहूर जगह कोई है तो वह है लाल किला। आप लाल किला कैसे आ सकते हैं और लाल किले में देखने के लिए क्या क्या है, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1648 में पूरा कराया था। यह यमुना नदी के किनारे है और पुरानी दिल्ली में स्थित है। किला लाल बलुआ पत्थरों से बना है, इस कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। इस किले को विश्व धरोहर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह किला लगभग 255 एकड़ में फैला हुआ है और साथ ही इसमें अंदर जाने के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं। अभी आप जो देख रहे हैं यही है लाल किले का मेन गेट। आइए यहाँ से अंदर चलते हैं और आपको किला डिटेल में दिखाएंगे। और किले में कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको आगे दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस किले में किले से भी बढ़कर हमारे भारत का इतिहास इस किले की दीवारों में गूंज रहा है। कई ऐसे म्यूजियम हैं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी आप जो देख रहे हैं यह मेन गेट का नज़ारा है। काफ़ी खूबसूरत लगता है यहाँ से लाल किला देखने में। यहाँ से आप अंदर जाएंगे और आपको अंदर लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा और चौड़ाई में एरिया इसका फैला हुआ है। आइए अंदर चलते हैं और अंदर चलकर देखते हैं लाल किले में देखने के लिए क्या क्या है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप सुबह की या शाम की टाइम आएँ, क्योंकि बीच में यहाँ पर काफ़ी दिल्ली में ज़्यादा गर्मी रहती है। इसकी वजह से हम सही से किले को नहीं देख पाते हैं। तो अभी मैं आया हूँ, इस टाइम पर टिकट फ्री है, लेकिन आप आते हैं तो इसमें आपको 50 रुपये का टिकट लगेगा। इसके बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। और जो तिरंगा हम अक्सर तस्वीरों में देखते हैं वो ऐसा लगता है दिखने में कि वो बाहरी गेट पर है, लेकिन वो यहाँ पर लहरा रहा है। और जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है ये मेन दीवार पर है, लेकिन एक दीवार के बाद जो लाल किले का दूसरा दरवाज़ा है वहाँ पर यह तिरंगा है। यहीं पर हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे देश के तिरंगे को फहराया जाता है। लाल पत्थर से बना हुआ है यह पूरा किला। आपको देखने में एकदम लाल लगेगा और काफ़ी अच्छी कारीगरी आपको इस किले में देखने को मिलेगी। यहाँ से किले के अंदर जाने के लिए रास्ता है। बीच में आपको थोड़ा मार्केट देखने को मिलेगा और एक मुग़ल कालीन में बना था मुग़ल शासकों द्वारा, तो इसकी बनावट थोड़ी मुग़ल बादशाहों के ज़रिए है। और यहाँ से आपको 4 दरवाजे मिलेंगे, 3 बंद हैं। हम सामने के दरवाजे से आगे किले में एंटर होंगे। यहाँ पर आपको शाही हरम, मुमताज़ महल, ऐसी कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको डिटेल में सारी चीज़ें दिखाएंगे। बने रहें वीडियो में लास्ट तक। और सबसे ज़रूरी है वो है लाल किले का म्यूजियम। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो एक बार म्यूजियम अवश्य देखें, क्योंकि वहाँ पे हमारी आज़ादी से रिलेटेड कई चीज़ें रखी हुई हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं इसे दीवाने आम कहा जाता है। और लाल किले में आप कहीं पर भी जाएंगे आपको इस टाइप से एक लिखा हुआ मिलेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है दीवाने आम। आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर पढ़कर पता लगा सकते हैं कि यह कौन सी जगह है और किस लिए है। तो इस पे दीवाने आम लिखा हुआ है, यह दीवाने आम है। यहाँ पर आम लोगों की सुनवाई करते थे बादशाह। और इसमें अभी भी बादशाह का तख्त रखा हुआ है, आपको हम वह भी दिखाएंगे। आइए चलते हैं अंदर, दीवाने आम को देखते हैं। यहाँ पर ऊपर शाही परिवार के सभी सदस्य रहते थे और इसके जस्ट नीचे जो एरिया पड़ा हुआ है उसमें आम लोग खड़े रहते थे और तख्त के ऊपर बादशाह थे। यहाँ जो इतना जो एरिया है इसमें सब में आम लोग आते थे और यहाँ पर आम लोगों की सुनवाई होती थी। काफ़ी पुराना, अभी आप इसे देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी हेर फेर नहीं किया गया है। दीवाने आम जैसा पहले था वैसा ही अभी है, क्योंकि मुमताज़ महल और शाही हरम इसमें कुछ बदल दिया गया है, लेकिन दीवाने आम पहले की तरह अभी भी है।
और अभी जो सामने रखाया है यही है मुगल बादशाह का तख्त, इसी पर बैठता था यहाँ का बादशाह। बिल्कुल कांच के अंदर बड़ी हिफाजत के साथ रखा हुआ है। काफ़ी लोग आते हैं और तख्त को अधिकतर सभी लोग देखते हैं। यहाँ पर आकर आपको एक समय के लिए लगेगा कि मुगल दौर में कैसा चलता था। और जो सामने जो आपको नज़ारा दिख रहा है, यहाँ पर आम लोग खड़े रहते थे, सामने से आते थे, यहाँ पर दीवाने आम की सभा लगती थी। और जो हमें रंग बिरंगा दिखाई देता है लाल किला, वो 15 अगस्त 26 जनवरी या किसी भी पर्व पर इन लाइटों द्वारा उसे 3 रंग में तब्दील कर दिया जाता है कि जिसकी वजह से हमें पूरा किला हमारे तिरंगे के रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है। अब हम आपको शाही हरम दिखाते हैं, इसके बाद हम म्यूजियम देखने के लिए चलेंगे। क्योंकि मुझे इस किले में कुछ भी सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है तो वह है हमारा म्यूजियम, जहाँ पे हमें आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड कई चीज़ें आज भी देखने को मिलती हैं। इस किले के अंदर आपको एक बागीचा टाइप का दिखाई देगा। और किले की एक और ख़ासियत है, इस पूरे किले में चारों तरफ आपको नहर देखने को मिलेगी। और अभी आप जो देख रहे हैं यह शाही हरम का एक हिस्सा है। इसे मुमताज़ महल कहा जाता है। बादशाह की जो बेगम थी मुमताज़, उनके लिए यह महल बनवाया गया था। और शाही हरम के कुछ नियम कानून थे कि कोई बादशाह के बगैर और कोई मर्द शाही हरम में नहीं आ सकता था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपनी अय्याशी के लिए शाही हरम मुग़ल दौर में बनाया जाता था। मुमताज़ महल, इस शाही कक्ष का नामकरण शाहजहां ने 1658 56 ईस्वी में प्रिय बेगम मुमताज़ महल के नाम पर किया गया था। तो अब हम सीधे आ गए हैं दीवाने खास में, जहाँ पर देश के कुछ खास निर्णय लिए जाते थे संतला, जैसे कि बादशाह अपने खास संबंधियों के साथ, सिपह सालारों के साथ जहाँ पर बैठकर अपनी सल्तनत के कुछ निर्णय लेते थे, उस जगह को दीवाने खास कहा जाता था। यहाँ पर राजा के खास सिपह सालारों के साथ वह सलाह मशवरा किया करते थे। अभी आप जो देख रहे हैं यही है दीवाने खास। इस साइड राजा रहा करते थे और सामने दीवाने खास है। यहाँ से निकलकर वह यहाँ पर आते थे और कुछ देर तक अपनी सल्तनत की चर्चा चलती थी और यहाँ पर कुछ खास फैसले लिए जाते थे, इसलिए इसे दीवाने खास कहा गया है। दीवाने खास की ही जस्ट नज़दीक आपको खास महल दिखेगा। यह बादशाह का निजी महल था। इस महल में 3 भाग हैं। ये बादशाह का निजी महल था। यहाँ पर सिर्फ बादशाह अकेला रहा करता था, साथ में कोई बेगम नहीं रहती थी। और आप देखकर एक पल के लिए आपको ऐसा लगेगा कि खास दीवाने खास और खास महल एक ही है, लेकिन इसकी बनावट एक जैसी है, दोनों अलग अलग हैं। इसे खास महल और इसे रंग महल कहा जाता है। यह राजा का निजी महल था, इसमें सिर्फ राजा ही रहते थे। आइए और चलते हैं, देखते हैं कि लाल किले में देखने के लिए और क्या क्या है। अभी आप जो देख रहे हैं यह खास महल है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है खास महल। और लाल किले में आपको कई महल, कई हरम और मस्जिदें देखने को मिलेंगी। और ये भी कुछ बनाया गया है, इसका पता तो नहीं मुझे, लेकिन एक ये है, ये किसके सामने और बीच में नहर बह रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अगर आप लाल किले देखने के लिए आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। और ऐसी बिल्डिंगों में आपको लाल किले में कई म्यूजियम देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कुछ है इस किले में तो वह है यहाँ का म्यूजियम। अगर आप लाल किले के अंदर आते हैं तो म्यूजियम अवश्य देखें, क्योंकि इन म्यूजियमों में आज भी हमारी देश की आज़ादी गूंज रही है। आपको यहाँ पर आज़ादी के पहले की कई तस्वीर, कई अखबार और कई ऐसी चीज़ें देखने को लिए मिलेंगे जिन्हें देखकर आप उत्साहित हो जाएंगे। इन दीवारों में इतिहास गूंज रहा है। सच में जब आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि नहीं, इन दीवारों में इतिहास गूंज रहा है। आज़ाद हिंद सरकार के स्थापना के जरिए जो कुछ भी था मोदी जी ने यहाँ पर करवाया हुआ है। संग्रहालय के बारे में आपको यहाँ डिटेल से जानकारी मिलेगी।
आप यहाँ हर एक चीज़ के बारे में पढ़कर जान सकते हैं कि यह चीज़ किस लिए रखी गई है। आइए अब सबसे मेन चीज़ देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज के पैसे, जो मतलब सिक्के उस टाइम पर चलते थे, वो आज भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और ये आज़ाद हिंद फौज दिल्ली अभियान के द्वारा मणिपुर में प्रचलित जापानी मुद्रा जापानी 100 रुपये हैं, जो आज भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ऐसी आप कई चीज़ें इस म्यूजियम में देख सकते हैं और हम आपको पूरी डिटेल में दिखाएंगे, बने रहें वीडियो में लास्ट तक। ये इंडियन 100 रुपीस और जापानी मुद्रा है और आज़ाद हिंद फौज के मेजर और कप्तान के कंधे पर जो लगाया जाते थे, वह आपको यहाँ पर ये आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। उस टाइम पर हमारे भारत में एक ही फौज थी जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता था। और आइए म्यूजियम में दूसरी साइड चलते हैं और देखते हैं कि और म्यूजियम में क्या क्या है। और यहाँ पर आपको हमारे तिरंगे के कई रूप देखने को मिलेंगे। हमारे तिरंगे को भी धीरे धीरे बदल दिया गया है कि सन इतने में ऐसा था, इतने के बाद कुछ ऐसा रहा, पहले टाइगर का निशान भी था। और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कई सारी चीज़ें आपको इस म्यूजियम में देखने के लिए मिलेंगी। आप म्यूजियम में आएंगे तो लगभग आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे म्यूजियम देखने के लिए, क्योंकि बड़ी ही बारीकी से हमारी आज़ादी को इस म्यूजियम में दर्शाया गया है। और सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन आपको इस म्यूजियम में दर्शाया गया है कि सुभाष चंद्र बोस क्या करते थे, कब कब उन्होंने क्या किया, वह सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। और कई पुराने पत्र हैं जो आज भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और सुभाष चंद्र बोस की तलवार और पहले की मुद्राएं और जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे उनकी टोपी, वह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप दिल्ली आते हैं और लाल किले में आते हैं तो एक बार म्यूजियम देखने के लिए अवश्य आएँ।